आपको उतना कर ले। है ना? देखो बाबा ने आज कहा बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। जैसे कोई लोग बर्फीले इलाके में रहते हैं तो उनको पता होता है कि बर्फ गिरने वाली है, तो उस अनुसार अपना इंतजाम कर लेते हैं, है ना? ग्रोसरी का सामान सब। जो आम आदमी होते हैं थोड़े, तो वो अ, बारिश आने वाली होती है तो अपना इंतजाम कर लेते हैं, भाई बारिश आने वाली है, सीजन है। कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना? अपना इंतजाम कर लेते हैं। हमें भी पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, है ना? कौन सा समय आने वाला है, हम सबको पता है। तो क्या हमारे पास वो इंतजाम है? तो बाबा कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनो, अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अब सर्व प्राप्तियां कहाँ होंगी? कोई बाहरी प्राप्तियों की बाबा बात नहीं कर रहे। यहाँ आत्मा को जो सुख और आनंद मिलना चाहिए, उन प्राप्तियों की बाबा बात कर रहे हैं। अंदर में खालीपन है तो बाहर से इच्छा होती है, ये ले ले, ये ले ले, ये भी ले ले, लेकिन अंदर में भरा हुआ है। मिले तो सहज, ना मिले तो निश्चिंत बाबा बैठा है। राइट? तो बाबा कहते हैं, आज बाबा मुख्य बच्चों के ऊपर अटेंशन दिला रहे हैं कि अपने आप को भरपूर करो। अच्छा, तो आज बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता, है ना? सदा खुश रहें, स्थिति एक रस रहे, उसके लिए बाबा आज ये विधि बता रहे हैं। हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। साक्षी होकर के देखो। और साक्षी होके कब देख पाएंगे? जब साथी को साथ रखेंगे। नहीं, कहना है, कहना है, अपना कर्तव्य तो करना है, अपने पोजीशन जिस पोस्ट पर है वो तो करना ही है, लेकिन साक्षी होके भी देखना है। और साक्षी होके कब देख पाएंगे? जब साथी को साथ रखेंगे, नहीं तो उन बातों के प्रभाव में आ जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, शिव बाबा अशरीरी है। शिव बाबा अशरीरी है। वह शरीर में किस लिए आते हैं? कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? बताओ। पति से पावन बनाने के लिए आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं, दृष्टि पढ़ाने के देने लिए के आते लिए आते हैं, टोली हैं। देने के लिए आते हैं, हाँ, राजधानी देने के लिए आते हैं। देखो बाबा कहते हैं, हाँ, क्या नहीं करते? हाँ, नहीं करते, है ना? चलो, बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ, है ना? मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ।
मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। बाबा कई बार ही कहते मैं भासना ले लेता हूँ। बाबा का तो शरीर ही नहीं है तो कहाँ से। तो बाबा कहते हैं स्वाद इनकी आत्मा लेती है। अच्छा, गीत कौन सा होगा? जो गीत ये सिद्ध करता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस गीत से सिद्ध होता है। हाँ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। हम्म, अच्छा, ओम शांति। गीत बजाए ही वह जाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है ना। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो बाबा कहते हैं आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है ना। परम पिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। कोई सिंहासन थोड़ी ना है। ना बाबा कोई तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हो। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हो बहू जहाँ झाड़ के मुआफिक महत्व में भी आत्माएं रहती हैं। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है, है ना। जैसे आकाश में सितारे किसी से भी टच नहीं है, ऐसे ही आत्मा भी परम धाम में किसी से टच नहीं है, आकाश में है। स्टार मुआफिक ही है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, हम सब ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है जब जब भीड़ पड़ती है, अर्थात दुख होता है, तब तब मैं आता हूँ। वो भक्ति में गीत भी गाते हैं, भीड़ पड़ी तो भक्तों पर आओ प्रभु जी ना। तब तब मैं आता हूँ। पुराने को नया बनाना है जरूर। अब पुराने में ही भीड़ होती है, दुख होता है। कलयुग में है दुख की भीड़, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर, देखो फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। जब बुलाते हैं कि आओ, कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं, वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहें जबकि राज गद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्माएं मूल वतन में अर्थात परम धाम में स्टार मुआफिक है। याद आ रहा है परम धाम, स्टार्स। परम धाम में हम सब स्टार मुआफिक है। फिर वहां से नंबर वार आती रहती है। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। या अच्छी रीति नोट करो, हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते, पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे है।
वापस जा नहीं सकते। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। हर एक आत्मा को पावन से पतित बनना ही है। पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस समय हर एक आत्मा की स्थिति कैसी है? पतित है ना। तो पतित आत्मा है तो उसके संस्कार कैसे होंगे, उसका व्यवहार कैसा होगा? वैसे ही होगा। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता है। फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे? जो भी धर्म स्थापक आए वो सब कहाँ है? यही है ना। अब उनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता शिव बाबा। इसलिए तो उसमें कहा गया श्लोक में, साधुओं का भी उद्धार करने के लिए, दुष्ट आत्माओं का विनाश है। तो साधु शब्द विशेष क्यों का? साधुओं का भी उद्धार करने के लिए। जो साधु कहते थे आप मेरे बन जाओ तो हम आपका उद्धार करेंगे, तो आखिर आखिर सबका उद्धार करने के लिए परमात्मा ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति और सदगति दाता तुम मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तब फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। मतलब सबकी गति सदगति करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ। बाबा हमारा हमें कैसा बनाते हैं? ज्ञान से श्रृंगार कर लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ। फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ। सबका सदगति दाता भी मैं हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सदगति नहीं करते, अर्थात वह मुक्ति धाम में नहीं भेजते। वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब धर्म तमो प्रधान है। अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? जितने भी धर्म है, शुरुआत में धर्म स्थापन होता है, पवित्र होता है ना। फिर हर एक धर्म को 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन। लेकिन जब वो कॉपर की बिगनिंग में होते हैं तो उनमें डिवीजन होना शुरू होता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी सभी धर्म एकदम आयरन एजेड में तमो प्रधान बन गए हैं। अभी सब तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान है। अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं।
भगवान तो सबका सद्गति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए क्या है? बाबा कहते हैं गीता सभी धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है, सबको इसे मानना पड़े। सद्गति का शास्त्र और कोई है नहीं, सद्गति देने वाला है ही एक, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सद्गति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता, क्योंकि ज्योति बिंदु है ना। तो बाबा कहते गीता में शिव का नाम होता तो सभी धर्म वालों का फिर यह शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सद्गति करने वाला भी एक मैं हूँ। बाकी तो आते ही अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? हुँ? क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? चाहिए किसी को मोक्ष? प्रैक्टिकल देखा जाए आत्मा चाहती ही नहीं है मोक्ष। अब सिचुएशन, आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है और आपको डॉक्टर ने कहा है आपको पैर में फ्रैक्चर हो गया, 2 महीने बेड रेस्ट, सब काम कर रहे हैं, मोक्ष मिल गया ना? हाँ, 2 महीने बेड रेस्ट, सब काम कर रहे हैं, अच्छा लगेगा? नहीं। क्या लगेगा? कब जाए, कब सेवा करे, कब फील्ड में आए, है ना? घर में सब काम कर रहे हैं, आपको एक कमरे में रख दिया जाए, आपको बाहर नहीं निकलना है, मोक्ष मिल गया ना? हाँ, मोक्ष मिल गया ना? सब सब लगे हुए हैं, सारे संसार की आत्माएं यहाँ पे सतयुग त्रेता युग में पाठ बजा रहे हैं। यहाँ पे आपको का परम धाम में ही रहना है। तो आत्मा के अंदर क्रिएटिविटी है। आत्मा एक बीज है, बीज मैं कहूँ बहुत अच्छा बीज है, इसको अलमारी में रखेंगे क्या? नहीं, उस बीज को तो जरूर मिट्टी में लगाएंगे ना, जमीन में लगाएंगे तभी वो ग्रो करेगा। तो वास्तव में बाबा कहते, बाबा पूछते मोक्ष चाहिए क्या? बाप कहते हैं हाँ। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं। जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है। कितना बढ़िया सेंटेंस है। जो भी आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सत्युग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। बाबा भी कहता मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। दादी जानकी कहते थे शिव बाबा मेरा पिता है, ड्रामा मेरी माँ है। क्योंकि ड्रामा ने भी बहुत सिखाया है, समय ने भी बहुत सिखाया है। ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, यह प्रश्न उठ नहीं सकता, अनादि अविनाशी है। अच्छा, बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सद्गति नहीं की है, उन्होंने तो धर्म स्थापन किया। फिर उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी कोई पॉइंट्स हैं, ऐसे निबंध लिखने जैसी हैं। यहाँ गपोड़े की बात नहीं है कि मजाक कर रहे हैं, नहीं, यहाँ गपोड़े की बात नहीं है। हार जीत का यह ड्रामा है। सत्युग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं, परमात्मा को याद करें तो फिर यह बातें भी समझें कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ,
यह ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम की। चींटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। दिखाया था ना उस दिन विराट रूप, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों को भूल गए हैं। ब्राह्मण मतलब चोटी, ऊपर, सबसे ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र, संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं। यह राज बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती है। पवित्रता के बिगर धारणा नहीं हो सकती। बाबा समझाते हैं, कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं, है ना। मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले आते। वेद शास्त्रों तो कोई गाड़ी में रखते, मंदिरों मूर्तियों को भी रखते, मंदिर की परिक्रमा दिलाते, फिर वापस रख देते। ऐसे 7 बार परिक्रमा दिलाते। भक्ति मार्ग की रस्म है। अच्छा, बाबा अनुभवी है, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। यह सब है, यह सब है भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सदगति करते हो, है ना। कल भी बाबा ने कहा था ना, माता ओ माता, सारे जग की भाग्य विधाता। तो बाबा कहते तुम कौन हो? हाँ, कौन हो? शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सदगति करते हो। वैसे देखो, बाबा सदगति दाता तो शिव बाबा है, लेकिन बाबा आज बहनों माताओं को आगे रख रहे। परंतु यह कोई जानते नहीं कि देलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है ना। शक्तियां उसके आगे ऐसे चबूतरा है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा, फिर विनाश होगा, तो यह सब खत्म हो जाएगा, फिर द्वापर युग से बनाएंगे। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो, बताओ, भक्ति में विस्तार, ज्ञान में, ज्ञान में तो हम्म। चुप रहना है। ये है ज्ञान ना, ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है ना। ऐसे नहीं बिल्कुल मुख से चुप, यहाँ चुप का भाव ये है, निर्संकल्प, निश्चिंत बाबा बैठा हुआ है, ट्रस्टी भाव, ये है चुप का भाव। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में तो चुप रहना, मतलब बुद्धि ज्यादा नहीं चलानी है, बिंदी लगाना है। जहां जरूरत है वहां बुद्धि चलाए, जहां जरूरत नहीं है अननेसेसरी उन बातों का पोस्टमार्टम क्यों करें। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो क्या होगा? तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता नहीं है, फिर भी गाया जाता है। अंत काल जो नारायण सिमरे, है ना, वो है अंत काल जो नारायण सिमरे, वो नारायण को पाए, ऐसे है। गुरु ग्रंथ साहब में है ये। तो बाबा कहते हैं क्या नारायण को भी याद करना है क्या? नहीं, है ना। फिर ऐसे ये भी कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, वो वैश्या योनि को पाए। मतलब जैसी स्मृति वैसा पद, है ना। तो यहाँ पे ना नारायण को सिमरना है अंत काल में, ना स्त्री को सिमरना है। किसको सिमरना है?
शिव बाबा को ही सिमरन सिमरन करना है। तो बाबा कहते हैं भंबोर को आग तो लगनी है, अंत काल जो नारायण सिमरे बरोबर। अब तुम समझते हो, हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो। बाबा बिगर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। यह बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। शिव शक्तियां, शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं, मतलब बहादुर शक्तिशाली। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी थे ना, तो उनके कमरे में जहाँ विजिटिंग रूम, वहां पे वो मूर्ति रखी रहती थी, जगदम्बा बैठी हुई है शेर पर ऐसे। तो दादी को पूछा एक बहन ने, ये दादी ये क्यों रखते हैं? तो भक्ति मार्ग की निशानी है। दादी ने कहा मैं इसको बार बार देखती हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। तो बाबा कहते हैं शक्तियों के फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कल्प पहले सहज राजयोग सिखाया था, हो बहू इसी प्रकार अभी सिखा रहा हूँ। जो फिर एक्ट चलती है, जो फिर एक्ट चलती है, कल्प कल्प वही चलेगी। इसलिए जो अभी एक्ट की हर कल्प के लिए वो फिक्स, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प यह पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गोए गोए बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं मैं? जिस समय जो बात सुनानी उस समय वो बात सुनाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं अभी मैं सारा सुना दूं तो क्या वापस चला जाऊं? अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों है, नॉट ओनली स्त्री। बाबा कहते स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है, बाबा कहते वास्तव में नरक का द्वार दोनों है। अच्छा, फिर बाबा ने क्या एडिट किया? कल की मुरली के अनुसार माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं ना। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाई? वह तो भगवान की ही ताकत है। यह गीत बाबा ने बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने, कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने रॉन्ग बनाया है, मिक्स कर दिया है। अब जैसे गीत है रात के राही थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत बाबा कहते हैं मैंने बनवाए हैं, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं, गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया? हमने किसको भगाया क्या? वो कहते हैं ना सुभद्रा का अपहरण किया ऐसे वैसे, वो 16,108 रानियां से। तो बाबा पूछते हमने किसको भगाया क्या? किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना? पूछो इन शक्तियों को। यह ड्रामा में पार्ट था, जिन पर सितम हुए तो चले आए, परिस्थितियां ऐसी आई सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है वह बाप बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा है वह है भक्ति मार्ग, उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते और मेरे पास आ नहीं सकते। मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं
ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। अब ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, बाबा ने ऐसा तन क्यों नहीं लिया, शिव बाबा ने ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। अरे, मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है, उनके ही 84 जन्म बताता हूँ। तो कितनी गुहे बातें हैं। बाबा ने हर एक सबका एग्जाम्पल रखा हुआ है। कुमारी, कोई कहे मैं तो कुमारी हूँ, मैं तो यूथ हूँ, अभी से कैसे मैं ज्ञान सुनूं। तो बाबा ने मम्मा को सामने रखा, दादियों को सामने रखा, सब छोटे छोटे उम्र में आए थे। कोई कहे मैं तो बहुत एजेड हूँ, 60 साल से ऊपर अभी मेरी एज है, अभी से क्यों मैं ज्ञान सुनूं। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सामने रखा, है ना। अच्छा, कोई कहे घर परिवार वाले हैं, तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ही घर परिवार वाले, गृहस्थ परिवार वाले, उनको सैंपल रूप में रखा। तो हर तरह का सैंपल बाबा के सामने है, तो देख सकते। तो बाबा कहते हैं, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहां यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहता। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही शास्त्र है, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। धर्म भी स्थापन करता हूँ, और सदगति भी सबकी करता हूँ। डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है, सो तो तुम जानते हो। मैं कौन हूं, यह तुम जानते हो। मैं, अब बाबा अपना बता रहे, मैं कौन हूं। मैं हूं ट्रुथ, मैं हूं ट्रुथ, जो कहूंगा वो सच ही कहूंगा। मैं ट्रुथ हूँ। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। बल इसने पढ़े तो बहुत है, परंतु वह सुनाते थोड़े ही हैं। यह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। वह तो अशरीरी है, सिर्फ यह मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने आते हैं। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा के लिए कि बाबा सिर्फ मुरली सुनाने के लिए आते हैं, ना कि खाने पीने के लिए आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने के लिए, है ना। बाबा फिर से राजधानी देने आते हैं। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं और सार कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता है, मतलब कोई सार नहीं रहता। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो, तुम ब्राह्मणों ने मात पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी कुटुंब, और यहाँ है उस तरफ है आसुरी कुटुंब, और यह है ईश्वरी कुटुंब। और फिर जाकर दैवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मात पिता की मत पर चलेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे, ये भी बाबा ने कह दिया। अर्थात अंत तक परिस्थितियां जरूर आएंगी। आप देखो, शास्त्रों में उदाहरण है ना, रामायण में, कि वो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो रावण के सिपाही क्या करते थे, वो उसको भंग करते थे, हड्डियां बरसाते थे, खून बरसाते थे। तो हड्डियां अर्थात क्या? बॉडी कॉन्शियस, देहभान, है ना, दैहिक स्मृति। तो वो उनका यज्ञ खंडित हो जाता था। तो
आत्मा परमात्मा की याद में बॉडी कॉन्शियस आया तो हड्डियां बरस गई ना। तो बाबा कहते हैं हर एक का धर्म अलग है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो, तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी कुटुंब, यहाँ है ईश्वरी कुटुंब, फिर जाकर दैवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे, बच्चे, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो, ना कि जग पर जीत पाने से विकारों पर जीत पा सकते हैं या राजा बन सकते हैं। नहीं, अंदर के विकारों पर जीत पाने से ही जगत जीत बन सकते हैं। ऐसे थोड़े शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना। बाबा किसको कहते थे यज्ञ में दधीची ऋषि? जगदीश भाई जी को। दधीची ऋषि के लिए कहते हैं कि एक बारी असुरों ने आक्रमण किया, तो इंद्र ने क्या किया कि इंद्र को कहा गया कि भाई दधीची ऋषि के पास जाओ। तो दधीची ऋषि ने अपने अपना वज्र निकाल के, मतलब अपने शरीर को, हाँ, अपने शरीर को नष्ट करके हड्डियों का वो उसको अस्त्र दिया, उससे फिर असुरों का वध किया। तो वास्तव में दधीची ऋषि बनना अर्थात अपनी हड्डी हड्डी यज्ञ में सेवा में लगाना। अब मेरी हड्डी सेवा में लगाना, इसका अर्थ क्या? नॉर्मल सेवा में लगाना ठीक है, हड्डी हड्डी सेवा में लगाना मतलब क्या? हड्डी लगाना नहीं, इसका मतलब है जब आप थके हुए हैं तब कह दिया जाए अभी थोड़ा ये और सेवा करनी है। रेस्ट पर जा रहे हैं तब कहा जाए अभी ये और सेवा करनी है। तो मतलब वो भी कम करके सेवा में हाजिर होना, ये है हड्डी हड्डी सेवा में लगाना। ना नींद का भी त्याग करके, ना अपने कंफर्ट को भी कम करके या छोड़ के बाबा की सेवा में आगे आना, ये है हड्डी हड्डी सेवा में लगा। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है, बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे, यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। ये शुरू शुरू की बात है ना। बाबा बहुत माल खिलाते थे जब बाबा आए, जब कराची में, तो दादियां बताते हैं ना कि बाबा ने हमें ऐसे रखा जैसे शहजादे शहजादियां। ऐसे सुबह सुबह ड्राई फ्रूट वो सब, दूध वगैरह, ऐसे हर एक को, 350 लोग थे, सभी को बाबा ऐसे रखते थे। फिर बाबा कहते फिर तो परहेज रखनी पड़ती है, आजकल तो डॉक्टर ही मना करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप रूहानी के बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा माता को पिता को याद याद प्यार, गुड प्यार मॉर्निंग, नमस्ते, गुड नमस्ते, मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है,
जो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अंत काल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। सेकंड पॉइंट, दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रह मायाजीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रह मायाजीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डिटेल, बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर करो, भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहां भरपूरता में कमी है वहां माया हिलाती है। कौन सी भरपूरता? अंदर से, है ना, गुणों की, शक्तियों की। ये अंदर में कमी है तो बाहर की तरफ आकर्षण जाती है। तो जहां भरपूरता में कमी है वहां माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कब नहीं। स्लोगन, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। अच्छा, अव्यक्त इशारे। आज 15 तारीख है। मैं और मेरापन ही फर्शवासी बनाता है। फरिश्ता बनना अर्थात मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त बनना। इस अलौकिक जीवन में मैं और मेरा ही सुनहरी जंजीर है। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूँ। मेरी यह विशेषता है, मेरी यह नेचर है। अब इस मैं और मेरेपन से मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आ गए, दीदी होमवर्क बताएंगे।